जब उसने 12 टुकड़े अपनी वाइफ के कर दिए तो वो बहुत खुश था, लेकिन उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उसने 76 साल की उम्र में अपनी पत्नी को मार डाल। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दूं दोस्तों मैं आपको कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाती हूँ जो हमारे आसपास में घटनाएं घट रही होती हैं। और आज की कहानी जो है वो बहुत ही एक ऐसी कहानी है कि इंसान मजबूर हो जाता है ये सोचने पे कि आखिरकार ये ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है, और इतनी उम्र जी लेने के बाद भी इंसान ऐसा क्या कर सकता है। तो दोस्तों मेरे आप लोगों से विनती है कि आप पूरी अंत तक कहानी देखना, ताकि आपको सारा पता चल सके। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत दोस्तों हम करते हैं बिहार से। आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के अरवल के मेहंदिया में जमुहारी की ये कहानी है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि बिहार के अरवल के मेहंदिया के जमुहारी की ये कहानी है, जहाँ पे एक टीचर होते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके होते हैं, और उनकी उम्र जो है वो 76 साल होती है, 76 ईयर्स उनकी उम्र होती है। वो एक टीचिंग लाइन में थे और वो एक रिटायर्ड हो जाते हैं, और नाम उनका बीरबल प्रसाद होता है। बीरबल प्रसाद जो है वो पहले इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया, काफी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते जो है वो ये एक टीचर बन गए। बता दूं मैं आपको कि बीरबल प्रसाद जो हैं वो पहले बिजली विभाग में काम करते थे, और हजारीबाग के डेनू घाट में ये बिजली विभाग में पहले काम करते थे। बाद में इनकी जो है वो जॉब टीचिंग लाइन में लग जाती है, तो ये बिजली विभाग का काम जो है वो छोड़ देते हैं और टीचिंग की लाइन में चले जाते हैं। इनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो है वो 1989 में इनकी जो पत्नी होती है वो खत्म हो जाती है। पत्नी के खत्म होने का कारण यही होता है कि 1989 में घर में आग लग जाती है, जिससे उनकी बीवी जो है वो आग में जल करके खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब क्या होता है कि अब इन्होंने जो है वो दूसरी शादी की होती है। दूसरी शादी जिनसे की हुई होती है उनका नाम होता है सुमंती सिन्हा। सुमंती सिन्हा से उन्होंने जो है वो दूसरी शादी की हुई होती है। और होता क्या है कि बीरबल प्रसाद जो है वो पहले हजारीबाग के डेनू घाट में बिजली विभाग में काम करते थे। बाद में उनकी जॉब टीचिंग लाइन में चली लग जाती है, तो ये जो है वो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं। अरवल में जो है वो बच्चों को अपने साथ रखते हैं और बच्चों की पढ़ाई जो है वो अरवल से करवाते हैं। अब होता क्या है कि इनकी जो दूसरी बीबी होती है उसको गांव में रखते हैं। ये गांव में रखने का कारण ये होता है कि गांव में उनके चाचा होते हैं जो कि वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, और उनकी देखभाल के लिए किसी न किसी को चाहिए था, कोई ना कोई चाहिए था। तो ये अपने चाचा को जो है वो वहां पे छोड़ते हैं और बच्चों को अपने साथ अरवल में ले जाते हैं, और बच्चों की पढ़ाई भी वहीं से करवाते हैं और खुद भी वहां पे जॉब करते हैं। अब क्या होता है कि ये रिटायर्ड हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद ये घर आ जाते हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो थे घर आते रहते थे। अब क्या होता है कि जो उनकी दूसरी पत्नी होती है, इनको शक हो जाता है कि इनकी पत्नी के जो है वो अपने इनके चाचा के साथ जो है वो संबंध है, मतलब उनके ससुर लगा जो है वो। तो इनको शक हो जाता है अपनी पत्नी के ऊपर, और ये जो है वो शक के जरिए जो है वो इन दोनों में मतभेद होना शुरू हो जाता है। बाद में होता क्या है कि 2010 में जो चाचा होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद ये जो है
रिटायर्ड भी हो जाते हैं। बिरबल प्रसाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद ये अपने घर में आ जाते हैं। सुमति सिन्हा और बिरबल प्रसाद जो है वो अब एक घर में रह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अब इन्होंने जो है वो अचानक ही एकदम अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जो कि जिनका नाम सुमति सिन्हा था, और तेज धरार करके धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद क्या होता है कि खून बिखरा हुआ था वहां पे, और एकदम पुलिस आती है। पुलिस को पता चलता है तो पुलिस अपनी पूरी एफएसएल की टीम लेकर के आती है। और पुलिस डीएसपी कीर्ति कमल जो है वो बताती हैं कि उन्होंने देखा वहां पे, तो वहां पे सुमति सिन्हा जो थी वो उनके शरीर के 12 टुकड़े हुए थे, और उन्होंने जो है वो धारदार हथियार से उनके शरीर के 12 टुकड़े कर दिए थे। और टुकड़े करने के बाद जो है वो कमरों में इधर उधर फेंके हुए थे, और हाथों के, पैरों के, हर शरीर के टुकड़े कर दिए थे। उनको अपनी बीबी के ऊपर, जिनकी उम्र 70 साल थी, बीबी की उम्र 70 साल थी, बिल्कुल भी रहम नहीं आया। 70 साल की वाइफ को, जो कि एक ओल्ड एज होती है जिसमें एक दूसरे की केयरिंग करनी चाहिए, उन्होंने इस उम्र में आकर के अपनी पत्नी को जान से खत्म कर डाला। अब क्या था कि जब पुलिस आती है तो पुलिस उन हालातों को वहां पे कमरे में देखती है, तो वो उनके पति से पूछताछ करती है कि ये कैसा हुआ, कैसे हुआ। तो पति जो है वो सारी कहानी बताते हैं। और अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि चाचा की भी मौत हो गई और ऐसा कुछ था भी नहीं। और उन्होंने पुलिस को बताया कि 2021 में जो है वो बिरबल प्रसाद ने मारने की योजना बना ली थी, और 2021 में जो है वो उन्होंने ये योजना बना ली थी कि वो अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे, और 2024 में ही उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो खत्म कर डाला। लेकिन ऐसा जो है वो क्या मजबूर हो गए वो, सिर्फ उन्होंने चाचा के शक के ऊपर ही जो है वो अपनी पत्नी को जान से मार डाला। और इस उम्र में, जबकि उनकी उम्र 76 साल है, पत्नी की उम्र 70 साल है, इस उम्र में आकर के ये घटना को अंजाम दिया। सुमति सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। और बाद में क्या हुआ कि उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों में से भी उनकी किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और जो उनके बेटों की बहू है वो वहां पे रहती थी, और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब उन्होंने वो कमरे में खून देखा तो वो वहां से एकदम बच्चों को लेकर के कहीं भाग गई, और उन्होंने ही बाहर लोगों को बताया, और फिर लोगों ने पुलिस को बताया कि उनके घर में ऐसा ऐसा हो गया है। उनकी वो अपने 4 बेटों में से किसी एक के साथ जो है वो बिरबल प्रसाद नहीं रहते थे, और बिल्कुल अकेले अकेले ही अपने घर में रहते थे। साथ में उनकी बीबी सुमति सिन्हा रहती थी, और उनकी किसी भी अपने बेटे के साथ नहीं बनती थी। पेंशन ले रहे थे, और 50,000 उनकी पेंशन आती है, लेकिन उनके ऊपर 4 लाख का कर्जा था, और कर्जे के ऊपर भी जो है वो उनमें आपस में पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी। अब क्या हो गया कि बेचारी पत्नी सुमति सिन्हा जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक इंसान जो कि 76 ईयर्स ओल्ड है, पत्नी 70 साल की है, और इस उम्र में आकर के अपनी पत्नी को जान से मार देते हैं। और ये बुजुर्ग लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो हमारी जो पीढ़ी है वो उनको क्या शिक्षा देंगे, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी। ये बहुत गलत चीजें हैं दोस्तों। बिरबल प्रसाद ने जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा गलत किया। और सुमति सिन्हा जो कि उनकी उम्र 70 साल थी, 70 साल की उम्र में कि किसी के साथ अफेयर होना, किसी के ऊपर शक करना, ये बहुत गलत चीज है। अपने रिश्तों को बहुत ही विश्वास के साथ रखना चाहिए, विश्वास की नजर से देखना चाहिए। और अगर कोई आपस में भी ऐसी बात हो जाए तो बैठ करके वो बातें खत्म कर देनी चाहिए। मारना काटना ही हर चीज का जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता है। और पूरी उम्र जी लेने के बाद, इतनी उम्र जी लेने के बाद जो है वो
ये लास्ट में जब भगवान के पास जाने का टाइम आता है, वैसे तो आजकल के टाइम में दोस्तों कुछ भी पता नहीं है कि कभी भी किसी को हो सकता है। और वो वक्त पहले ही था कि बोलते थे कि 80 साल उम्र जिएंगे, 100 साल उम्र होगी, उसके बाद मृत्यु होती है। आजकल तो कुछ पता नहीं चलता है कि किस वक्त में हमारी मृत्यु होने वाली है। हम सुबह भी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, अगला दिन हम देख पाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी पूरी उम्र जी ली थी। 76 ईयर, 76 साल जो है वो एक बहुत बड़ी उम्र होती है। और उन्होंने लास्ट में जो है वो अपने हाथों से ये घिनौना हरकत किया है। बहुत शर्मनाक हरकत थी। जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और मेरा ये कहानी सुनाने का दोस्तों आपको यही उद्देश्य था कि सतर्क रहें, सचेत रहें, बहुत प्रेम प्यार से रहें। कुछ भी हो जाए आपस में मिलजुल करके उन चीजों को खत्म करें। मार काट करना, टुकड़े करना कोई किसी चीज का हल नहीं होता। इंसान सोचता है कि हमने उसको मार दिया, काट दिया, हमने खत्म कर दिया, लेकिन हम अपने कर्म बिगाड़ रहे होते हैं। इंसान अपना कर्म बिगाड़ रहा होता है जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन ऊपर से भगवान की सीधी नजर हमारे ऊपर ही होती है और ये हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। न जाने हमें कैसी कैसी मृत्यु के बाद जब हमारी मृत्यु होती है तो कैसी कैसी योनियों में भटकना पड़ता है, कैसी कैसी वहां कठोर सजाएं मिलती हैं। तो दोस्तों बहुत शुभ कर्म करें, अशुभ कर्मों की ओर अपने कदमों को ना बहकाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी है दोस्तों। जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी बहन बेटी समझ करके। और चलती हूँ। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत जागरूक करना था। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।